और देखिए अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बड़ी कवरेज में हमारी टीम इस वक्त तैनात है। भावना, दिल्ली कूच के लिए किसान निकल चुके हैं, बताइए क्या अपडेट आपके पास अभी तक? भावना, सुन पा रही हैं आप? दिल्ली कूच शुरू हो चुका है, किसान निकल चुके हैं और लाल लश्कर के साथ बताया जा रहा है 1000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। बताइए वहां पर क्या? बिल्कुल, जिस तरह से हिमांशु इस वक्त हमने गाजीपुर की तस्वीर दिखाई, अभी भी जो जाम है वो वैसे ही बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए सिक्योरिटी किस तरह से यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो आपको नजर आ रहे होंगे और इसी तरह से जो पूरी तस्वीर है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ हैवी ट्रैफिक जैम, अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पर ये मजबूत दीवार तैयार की गई है। जिस तरह से अब खबर सामने आ चुकी है कि जो किसान है वो निकल चुके हैं। देखिए यूपी से ये रास्ता आता है, फिलहाल अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई कि यूपी से कितने किसान आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए आरएएफ, अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, सुरक्षा कर्मी, और ये देखिए ये मजबूत दीवार जो है वो तैयार करके यहाँ पे बना दी गई है। उसके साथ ही गड्ढे भी तैयार किए गए हैं कि देखिए अगर इसको छोड़कर दूसरे रास्ते से अगर जाने की कोशिश की जाती है ट्रैक्टर के माध्यम से, इसीलिए यहाँ पर गड्ढे भी तैयार कर दिए गए हैं कि बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी। और इसके साथ ही जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था कि आईटीओ तक पहुंच चुके थे ट्रैक्टर लेके, वैसे ही इस बार कोई गलती ना हो, कोई भी ऐसी समस्या ना हो, इसको देखते हुए पहले से ही तैयारी जो है वो की जा रही है। सुबह 6 बजे से ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और आप इस तस्वीर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हलचल कितनी ज्यादा तेज है, यानी कि पिछले लंबे वक्त से 5 घंटे से हम यहाँ पर मौजूद है और तैयारियां जो है वो तेजी के साथ चल रही है। वहीं अगर बात करें ट्रैफिक, तो अभी भी यूपी का जो NH-24 ये जो पूरा रास्ता जाता है गाजीपुर बॉर्डर पर, इस वक्त हम मौजूद है और ये कौशाम्बी रोड है जो सीधे आनंद विहार होते हुए निकलती है। इसके साथ ही ठीक है भावना, ये हमने देखा क्या तैयारी की हुई है और वो तस्वीरें हम यहाँ पर देख भी रहे हैं, वो हम तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। श्वेता श्रीवास्तव हमारे साथ में है। श्वेता, आपके पीछे भी मैं देख रहा हूं कि अलग अलग लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, फेंसिंग की गई है, तार वहां पर लगाए गए हैं। बताइए कहां पर मौजूद और क्या दिख रहा है वहां? हिमांशु, मैं टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूं और टिकरी बॉर्डर पर जैसे पिछली बार हमने देखा था किसान आंदोलन के वक्त बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने यहाँ डेरा जमा लिया था लंबे वक्त तक, लेकिन चलिए फटाफट से मैं आपको सिक्योरिटी दिखाती हूँ। यहाँ पर भी 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। सबसे पहली बैरिकेडिंग आप देखिए जहाँ बैरिकेडिंग के ऊपर कंटीले तार लगाए गए हैं। पुलिस फोर्स की भारी संख्या में यहाँ पर तैनाती है। देखिए बहुत ही ज्यादा यहाँ यूं कहें कि छावनी में तब्दील पूरे टिकरी बॉर्डर इलाके को कर दिया गया है और अभी कोशिश ये की जा रही है क्योंकि किसानों को यहाँ तक आने ही न दिया जाए, बहादुरगढ़ के पास ही रोक दिया जाए। लिहाजा अभी यहाँ पर जो सामान्य आवाजाही है उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन जरा दूसरी तरफ, सड़क की दूसरी तरफ देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इससे आगे जब हम जाएंगे तो वहां भी कंटेनर्स लगाए गए हैं, सीमेंटेड बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा यहाँ पर है, हर गाड़ी को चेकिंग करने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन इससे पीछे ही हिमांशु बहादुरगढ़ के पास ही ये कोशिश है पुलिस कर्मियों की कि किसानों को रोक दिया जाए, यहाँ तक आने ही ना दिया जाए ताकि दिल्ली वालों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर 2 ऐसे बॉर्डर्स थे पिछली बार की, अगर आपको ध्यान होगा कि दोनों ही बॉर्डर्स पर 1 साल से लंबे वक्त तक किसान यहाँ बैठे हुए थे। ये उस वक्त ये पूरा का पूरा इलाका बंद था, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं तो 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टीम्स है वो यहाँ पर लगातार लगी हुई है। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां है, देखिए यहाँ अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो ट्रैक्टर्स की लंबी कतार लगी हुई है जिन्हें इस बैरिकेडिंग के आगे जो कटीले तार लगाए गए हैं इससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर मुश्किलें बहुत है, लेकिन कोशिश यही पुलिस की इस बार कि अंदर ना आ पाए, दिल्ली की सीमा में दाखिल ना हो पाए जो आंदोलनकारी किसान है और ऐसे में क्रेन यही कोशिश की जा रही है। लेकिन श्वेता, किसान भी हैं, किसान भी कह रहे हैं कि आप हमें लाठी मारिए, आप हमें गोली मारिए, लेकिन दिल्ली तो हम आके रहेंगे, दिल्ली तो हम कूच करके रहेंगे। ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। मनोज ने रिपोर्ट दिखाई भी थी। अभिषेक बने हुए हमारे साथ। अभिषेक, देखिए दिल्ली की भौगोलिक स्थिति को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं अभी स्टूडियो में हूं, इसीलिए मैं ये आपसे बात पूछना चाह रहा हूं कि अगर अभी अंबाला के शंभू बॉर्डर पहुंचेंगे थोड़ी देर में, अगर वहां से फिर आगे निकलते हैं तो सबसे पहली टकराव की स्थिति कहां पर बन सकती है? देखिए बिल्कुल पहले शंभू बॉर्डर पहुंचेंगे और उसके बाद
सिंघू की तरफ कूच करेंगे, आधे किसान ये बताया जा रहा है कि टिकरी की तरफ आएंगे। टिकरी बॉर्डर है, बहादुरगढ़ की तरफ का रास्ता जाता है रोहतक से आता हुआ, और यहां अगर आप तस्वीर देख पाएंगे, एरियल व्यू देखिए और समझिए कि कितना मुश्किल होने वाला है किसानों के लिए इस पूरे रास्ते को पार कर पाना। यहां देखिए सबसे पहले सीमेंट के जो बैरिकेड्स है बड़े बड़े वो लगाए गए हैं, अगर इसको बाई चांस वो पार कर जाते हैं तो दूसरी तरफ देखिए सेकेंड लेयर में ये बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जिनके अंदर सीमेंटेड जो है मिट्टियां भरी हुई है, बालू भरा हुआ है, और अगर इसको भी वो गलती से पार कर जाते हैं तो तीसरे लेयर में आपको दिल्ली पुलिस की एक कटीली बैरिकेड दिखाई देगी, और अगर इसको भी गलती से वो पार कर जाते हैं तो देखिए कितना लंबा ये ट्रकों का काफिला लगाया गया है कंटेनर्स का, जिसको पार कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लंबे किलोमीटर्स तक आप देख पाएंगे, लगभग 500 मीटर तक ये पूरा का पूरा जो काफिला है वो नजर आएगा आपको, और इसी कंटेनर की सहायता से दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि किसानों को रोका जाए। पिछली बार कुछ इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसानों ने ट्रैक्टर्स के जरिए इस पूरे बैरिकेड को तोड़ा था और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उनको कंटेन किया गया था। इस बार कोशिश यही है कि बहादुरगढ़ के पास ही उनको लिमिट कर दिया जाए, और अगर वो आगे बढ़ते भी हैं तो यहां पर जो 4 लेयर की बैरिकेड की गई है उससे उनको रोका जाए, उससे वो आगे ना बढ़ पाए। इसी कारण से देखिए रैपिड एक्शन फोर्स आपको नजर आएगा, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री की सीआरपीएफ की कंपनी नजर आएगी, दिल्ली पुलिस फ्रंट लेयर पे मौजूद है, तो तमाम तरीके से वो सारी बातें, वो सारी कवायदे करने की कोशिश, इसलिए कह रहे हैं कि हर खबर, हर तस्वीर नव भारत पर सबसे पहले अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। हर वो तस्वीर जो शायद आज आपने कहीं और नहीं देखी होगी, लेकिन नव भारत पर आप देख रहे हैं। श्वेता भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, आप फील्ड में हैं, बेहतर तरीके से बता सकती हैं, बताइए कि किसानों के बुलंद हौसले क्या इन कटीले तारों पर भारी पड़ सकते हैं? व्यवस्था देखकर क्या लगता है? देखिए हिमांशु, जिस तरीके से मनोज अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें तो यही लग रहा था कि किसानों ने अपना संदेश साफ दे दिया है कि दिल्ली कूच वो करेंगे, दिल्ली कूच कर चुके हैं, दिल्ली पहुंचेंगे। उस वक्त स्थिति क्या होगी वो भी टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं। ये देखिए NH44 की ये तस्वीर दिखाऊंगी। 1 घंटे से ऊपर का वक्त पूरा लंबा जाम लगा था, जिसे धीरे धीरे अब यहां से जो है ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है, और अब आप बहुत दूर तक उधर तो जाम नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर इधर की स्थिति देखेंगे, विजय को कहूंगी जरा स्थिति दिखाइए कि ये देखिए इस हाईवे को किस तरीके से यहां से ब्लॉक किया गया है, और थोड़ी ही दूरी पर जो है वो गाड़ियों की लंबी कतार आपको नजर आ जाएगी। आरएएफ के जवान देखिए आपको यहां दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ नजर आएंगे। NH44 की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, पुलकित ने यहीं से आपको तस्वीरें दिखाई थी कि आगे, इसके आगे जैसे आप दिल्ली में एंट्री होती है, क्योंकि यहां से देखिए हरियाणा का बॉर्डर जो है वो शुरू हो जाता है, तो जब दिल्ली में आप एंटर करेंगे तो यहाँ 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। किस तरीके से सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं, किस तरीके से कटीले तार लगाई गई है, और सीमेंट के ब्लॉक्स को भी हिमांशु जो है पक्का किया गया है। वहां पर सीमेंट और छरियां लगा के उन ब्लॉक्स को जो है वो पक्का किया गया है। ये देखिए धीमी रफ्तार में ये गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए आरएएफ के जवान जो है वो कितनी संख्या में आपको सिंघू बॉर्डर पर नजर आ जाएंगे, और सबसे ज्यादा जवानों की संख्या जो है इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर नजर आ रही है, क्योंकि वो तस्वीरें से हिमांशु आपको भी याद रही होगी, किसान आंदोलन के वक्त जब आपने रिपोर्टिंग की होगी, सिंघू बॉर्डर एक गढ़ बन चुका था किसानों का, मानो ये उनका दूसरा घर था। यहाँ हजारों की संख्या में किसान जो है वो मौजूद थे। इस बार वो स्थिति ना हो, और इसलिए देखिए पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से किसानों को हम यहाँ पर समझाएंगे, उनको यहाँ पर भीड़ नहीं होने देंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रहे।